नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ब्रदर्स टॉक्स में। और आज हम आपको उस व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जो बाय प्रोफेशन एक फ़िटनेस कोच हैं और साथ में आध्यात्मिक काफ़ी रुचि रखते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे उनकी फ़िटनेस जर्नी के बारे में, फ़िटनेस के बारे में और आध्यात्मिक जो उनकी रुचि है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं। तो आइए दोस्तों मिलते हैं विकास भाई से। तो स्वागत है आपका विकास भाई हमारे चैनल ब्रदर्स टॉक्स में। तो आप बताना चाहेंगे कि आपकी फ़िटनेस जर्नी कब से शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई? मेरी फ़िटनेस जर्नी सबसे पहले जो शुरू हुई वो जब मैं 12th क्लास में था तब से शुरू हुई। अपने भाई के साथ जिम जाना शुरू किया। धीरे 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 जब हम जिम जाते रहे तो मुझे अच्छा लगने लगा अपने आप को ट्रेन करना। फिर बीच में थोड़ा बहुत गैप आ गया था। उसके बाद फिर बहुत साल हो गए, शायद 5-6 साल हो गए। 5-6 साल बाद मैंने फिर से जिम शुरू किया। तब उस समय पे मैंने अपनी जिम तो शुरू की ही की, लेकिन जिस जिम में मैं जाता था वहाँ पे लोगों ने मुझे देखकर मुझसे पूछना शुरू किया तो फिर मैंने वहीं से अपना जो ट्रेनिंग करियर है वो शुरू किया। और ये करीबन 9 साल पहले की बात है। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मैं ट्रेनिंग लाइन से जुड़ गया था और वहीं से मेरी जो ट्रेनिंग लाइन है ये शुरू हुई। तो अगर मैं पूछूं तो अभी आपका ट्रेनिंग का क्या रूटीन है डेली का? आप कैसे कैसे ट्रेनिंग करते हैं या कैसे आप ट्रेनिंग करवाते हैं लोगों को, उसके बारे में कुछ बताएंगे? अभी सुबह से मेरा ट्रेनिंग पैटर्न शुरू हो जाता है। जो भी मेरे सेशंस हैं वो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाते हैं। मैं ठीक है। 4:50 जिम के लिए निकल जाता हूँ और 5 बजे जिम पहुँच जाता हूँ। तो मेरा पहला सेशन 5 बजे से शुरू होता है। दोपहर तक सेशन कराने के बाद फिर मैं अपने घर जाता हूँ। उसके बाद फिर शाम को फिर से सेशन शुरू हो जाते हैं। इसमें सेशन कराने का तरीका डिपेंड करता है सामने वाले के गोल के ऊपर। उसका गोल क्या है, उसकी इंजरीज़ क्या हैं, उसके मेडिकल इश्यूज़ क्या हैं। तो सबका ट्रेनिंग पैटर्न अलग अलग होता है। मैं उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उनको ट्रेन करता हूँ और रात को 9-10 बजे तक मैं ट्रेन करके अपने घर पहुँचता हूँ। तो जैसे आपका आध्यात्मिक काफ़ी रुचि है चीज़ों में, तो आप जैसे जिम जाते हैं सुबह मॉर्निंग, जो आपका स्केड्यूल जो भी है चलता है आपका, तो उससे पहले आपका क्या रूटीन होता है और घर पे आने के बाद भी कुछ उससे रिलेटेड कुछ आपका रूटीन होता है जो आप पूरा करते हैं? हम्म सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उसके बाद फिर पूजा पाठ करके अपने जिम के लिए निकलना, ये मेरा पिछले 8 9 साल से रूटीन रहा है और मैं रेगुलर इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। तो इसी के साथ मेरा शुरू होता है और इसी के साथ ख़त्म होता है, क्योंकि सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद, क्योंकि मुझे हनुमान जी अति प्रिय हैं, तो उनकी साधना में जो भी मुझसे हो पाता है, जो भी, तो दास के तौर पे मैं वो करता हूँ। और रात को जिम से आने के बाद, चूँकि मैं एक दीक्षित व्यक्ति भी हूँ, गुरु दीक्षा मैंने ली हुई है। अच्छा। जो मेरे परम पूज्य गुरुजी हैं उनका नाम है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम अच्छा सरकार जी। वाले। आजकल तो बहुत फेमस हैं हाँ वो। जी। तो उनसे मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है और उनसे जो गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो गुरु मंत्र मुझे मिला है, मैं उसका पूरी तरीके से निर्वहन करता हूँ, पूरे नियमबद्ध होके। और जो भी मुझे चीज़ें सौंपी गई हैं गुरु मंत्र द्वारा, मैं उन सबको पूर्ण करने के बाद ही शयन करता हूँ। तो आपकी फ़िटनेस जर्नी में जो आप बता रहे हैं, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसके बाद अपना रूटीन फॉलो करते हैं, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपके लिए? दोनों चीज़ों को अगर आप साथ में लेके चल रहे हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस ऐसे कुछ नहीं आते हैं। चैलेंजेस उन लोगों के लिए आते हैं जो लोग अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। मैं उस जोन से बाहर आ चुका हूँ और चूँकि मैंने बताया जैसे कि मुझे 8-9 साल हो चुके हैं। 8-9 साल अपने आप में बहुत बड़ा समय होता है। आप शुरू के कुछ दिनों में परेशान होंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि नींद आना, जो कि इंसान का स्वभाव है, बिल्कुल। ये उसका कमज़ोरी भी नेचर बोल है। सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब आप, ये ब्रह्म मुहूर्त की बात नहीं है, आप किसी भी ऐसे समय पर उठेंगे जिस समय पे आप कभी नहीं उठे, तो बॉडी परेशान करेगी आपको। और चैलेंजेस में ऐसा कुछ नहीं आता, बस थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है, चूँकि मैं एक फ़िटनेस कोच भी हूँ, तो मुझे अपनी बॉडी की रिकवरी के लिए भी टाइम चाहिए होता है। हम्म। तो वो मैं मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कुछ ऐसा कि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है उठने में, क्योंकि ये नियम बन गया है मेरा। मेरी बॉडी अडॉप्ट कर चुकी है इस चीज़ को, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पहले स्टार्टिंग में आई थी, लेकिन अब नहीं आती है।
जैसे आपने अभी गुरु दीक्षा ली हुई है, सो गुरु दीक्षा लेने से पहले लाइफ जो थी आपकी, गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको पर्सनली क्या डिफरेंस फील हुआ? देखिए, गुरु का मतलब है डार्कनेस रिमूवर। गो मतलब डार्कनेस, और रू मतलब रिमूवर, ऐसा मैं मानता हूँ। और आपके गुरु जब जीवन में आता है तो आपका जीवन शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी सर्वत्र बताया गया है। तो वो पर ब्रह्म हैं, वही आपको जीवन का सार देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। मुझे भी मैं भी पहले ऐसा मानता था कि मैं भटक रहा था, ठीक है। तो उसके बाद मुझे भी एक दिशा मिली। मैंने यूपीएससी ड्रॉप किया। मैंने जैसे कि मैंने बताया कि मेरी यूपीएससी में रुचि थी। मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद भी मैंने यूपीएससी ड्रॉप किया, कुछ कारण उसके रहे। लेकिन मेरे जीवन में गुरु आने के बाद मेरा जीवन जो बदला, वो सबसे पहले बदला कि मैं एक सभ्य व्यक्ति बना, मैं एक नैतिकता वाला व्यक्ति बना। और मेरे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव इतने ज़्यादा आ गए जिनकी वजह से मेरा रुझान अध्यात्म की तरफ, मेरे गुरु की तरफ, वो इतना ज़्यादा हो गया कि अब मैं रोज़ एक नए चैलेंज की तरह अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। कैसे? गुरु के जो नियम होते हैं और गुरु के जो संकल्प होते हैं, अगर आप उन्हें अपना के आगे बढ़ते हैं तो ही आप एक आदर्श व्यक्ति बनते हैं। गुरु दीक्षा ले लेना या गुरु मंत्र ले लेना, बहुत लोग ऐसे हैं जो उसे फॉलो भी नहीं करते हैं, कई लोग। लेकिन जो उस पद्धति पे चलता है, एक समय ऐसा आता है कि पूरा संसार उसके आगे नतमस्तक होता है। हमेशा ऐसा होता है। तो जो भी गुरु पद्धति है मैं उसे फॉलो करता हूँ हमेशा, और जो गुरु मंत्र है उसी के आधार पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यही चीज़ें चल रही हैं अभी। ठीक है। अभी जैसे स्पिरिचुअलिटी जो है, अगर हमें उसको फिटनेस जर्नी में लेकर आना है तो वो हमें मदद कर सकती है? बिल्कुल। कैसे? को आप इस तरीके से शामिल कर सकते हैं जैसा मैंने किया कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद एक एक बहुत डिसेंट पर्सन बना। एक होता ना कि बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना, ठीक है। पहले मैं क्या था कि मुझे जैसे मैं फ़िटनेस कोच तो हूँ, लेकिन मुझे डाइट कब लेनी है, नहीं लेनी है, कैसे लेनी है, मैं इसकी खोज खबर कभी नहीं रखता था। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया तो मैंने हर चीज़ का एक महत्व जाना, हर चीज़ का महत्व। आप अपनी बुद्धि का भी विकास करते हैं। आप बुद्धि का विकास करते हैं तो फिटनेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो फिटनेस में मैं अपनी एक सीमा तय करके नहीं रखी हुई कि मैं मुझे सिर्फ हेड ट्रेनर बने रहना है, मुझे उससे आगे भी जाना है, मुझे एक पर्सनल ट्रेनर बने रहना है, वो नहीं। मैंने अपनी बुद्धि का भी विकास किया है, और स्पिरिचुअलिटी में मैं लगातार अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, डेली पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा हूँ तो वही चीज़ मुझे प्रेरित करती है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो तो आपका ये नियम बनता है, ये धर्म बनता है कि आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में भी आप निरंतर आगे बढ़ो। इसीलिए मैंने बोला कि मैं मास्टर ट्रेनर को भी आगे परस्यू करूँगा। तो स्पिरिचुअलिटी मेरे को हेल्प करती है मेरी बुद्धि तेज़ करने में। स्पिरिचुअलिटी मुझे हेल्प करती है मेरी बॉडी का, मेरे माइंड का विकास करने में। स्पिरिचुअलिटी मुझे हेल्प करती है मैं किस तरीके से अपने आप को हर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि उसमें आपकी बुद्धि का इतना ज़्यादा विकास हो जाता है, आप बुद्धिमताम वरिष्ठम हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, जैसे आप अभी ट्रेनिंग के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं आपके साथ? हाँ, चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि हम फिटनेस को कंटिन्यू करते हुए बहुत सारे रूल ऐसे होते हैं जो जिनका हम पे निर्वहन होना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आध्यात्मिक रुचि वाला व्यक्ति क्या करेगा, हर चीज़ से दूरी बनाता है जिसमें उसका मन ना रमे। तो मेरे साथ चैलेंजेस आते हैं कि जब मैं जैसे किसी फीमेल को पर्सनल ट्रेनिंग कराता हूँ, तो उसमें आप ये बात नहीं बोल सकते कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, क्योंकि आप जिस समय पे जो कर रहे हैं आप वही हैं। आप किसी भी चीज़ को, दो चीज़ों को मिला नहीं सकते। प्रोफेशन एक अलग चीज़ है और प्रोफेशन से अलग जो चीज़ है वो एक अलग चीज़ है। मैं अगर साधना कर रहा हूँ तो मैं ट्रेनिंग याद नहीं करूँगा अपनी, और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो साधना याद नहीं करूँगा। तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आती हैं कि कई बार अनैतिक रूप से जो है छूना ना हो किसी भी फीमेल को। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा कि दूरी बना के ही उनको वर्कआउट कराया जाए, और इससे ज़्यादा वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ना मैं लहसुन प्याज खाता हूँ, ना मैं अंडे चिकन खाता हूँ। ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं आती।
जी। अभी आपने थोड़ा सा श्रीमद् भगवत गीता के बारे में अभी बताया कि वो मोरल है हमारी लाइफ के। तो श्रीमद् भगवत गीता और भागवत गीता, जी। इनमें क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों को अलग अलग समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जो है वो श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, जीवन के सार के बारे में उसमें बताया है। आप कहीं अगर अटक जाओ, भटक जाओ, तो उसके बारे में उसमें बताया है। और आपको त्याग कैसे करना है वो भी उसमें बताया है। आपको धर्म का पालन कैसे करना है वो भी भगवत गीता में बताया है। भागवत गीता जो है वो है श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में है, कि आप श्री कृष्ण की लीला का भी दर्शन करें, कि श्री कृष्ण कौन थे, कहाँ पैदा हुए, उनकी क्या लीलाएं थी और वो लीलाएं क्यों ज़रूरी थी। क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो अनावश्यक रूप से नहीं लेते हैं, वो किसी न किसी को उद्धार करने के लिए ही लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस यही है कि भगवत गीता जो है वो आपको धर्म का पालन करना सिखाती है, और भागवत गीता जो है धर्म के पालन के साथ साथ भगवान का नाम कैसे लिया जाए, उनकी लीलाओं का बखान कोई ना करे, मतलब अनैतिक रूप से ना करे, लेकिन उनकी लीलाओं का जितनी चर्चा हो सके वो कैसे की जाए और किस तरह से की जाए, ये श्रीमद् भागवत गीता में होता है। भागवत गीता में दरअसल भागवत कथा कही जाती है और उन्हीं में उनकी लीलाओं का वर्णन होता है। भगवत गीता से हमें लाइफ के क्या लेसन सीखने के लिए मिलते हैं? अ, भगवत गीता जैसे मैंने बताया कि हमारे लाइफ के ना एक मैनुअल है। हम्म। और अगर मैंने जैसे कोई एक वॉच भी खरीदी है तो उसके साथ एक मैनुअल आती है कि उसको यूज़ कैसे करना है, बिल्कुल। और उसमें उसके जो भी डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सेम यही चीज़ श्रीमद् भगवत गीता में लिखी हुई है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आपको अपने जीवन को किस तरीके से चलाना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। मेरा एक प्रश्न है आपसे अपने हिंदू धर्म के बारे में, कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में रामायण भी है और महाभारत भी है, तो वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं कहीं ना कहीं पर किसी चीज़ से, देखिए या ये, दोनों वो अलग अलग ही है, या हाँ, क्या कॉमन है उनके बीच में? देखिए इन दोनों में कॉमन सिर्फ श्री हनुमान जी हैं। जैसे त्रेता युग में श्री हनुमान जी की ज़रूरत पड़ी थी राम जी को, उसी तरीके से आपके जो महाभारत का युग है उसमें पड़ी अर्जुन को। तो दोनों में समानता सिर्फ हनुमान जी की ही है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग युग की हैं। तो दोनों में ऐसी कोई ख़ास समानता नहीं है जिस चीज़ से हम जोड़ के उन्हें देखें। श्री कृष्ण हैं जो अपने अलग युग में हैं, राम जी हैं जो अपने अलग युग में हैं। दोनों के अलग अलग युग की अलग अलग लीलाएं हैं। ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान या कोई भी अगर रामचरितमानस को एक बारी में पढ़े पूरी, तो हनुमान जी साक्षात आके उसको सुनते हैं और बैठ के और उसको सुनते हैं। ऐसा ये सच है, या आपने बिल्कुल कभी ये सर। चीज़ फील करी है? आप बोलते हो कि हनुमान जी मेरे बड़े प्रिय हैं, तो आपने कभी ये चीज़ फील करी है या आपने पढ़ा हो कभी ये सब? देखिए, जब आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्वयं तुलसीदास जी हैं उस समय पे। और हनुमान जी हमेशा आते थे जब तुलसीदास जी राम कथा सुनाते थे। ये ज्ञात नहीं था, तुलसीदास जी को ज्ञात नहीं थी ये बात। जब उन्होंने एक प्रेत सिद्ध कर लिया, उस समय पे उस प्रेत ने अपनी प्रेत से उन्होंने अपनी इच्छा बताई, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो राम से नहीं मिला सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि हनुमान जी कहाँ हैं और वो कैसे मिला सकते हैं। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि जब जो व्यक्ति सबसे पहले आ जाए और जो व्यक्ति सबसे बाद में जाए वही श्री हनुमान जी हैं, और वो हमेशा आपकी कथा सुनने आते हैं। तो राम जी की कथा हो, राम जी का वर्णन हो, राम जी का संकीर्तन हो और हनुमान जी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो खुद राम नाम में इतने लीन रहते हैं कि कोई थोड़ा भी अगर उन्हें राम नाम सुना दे ना, अरे मन से अगर कोई थोड़ा भी राम राम सुना दे, तुरंत वो उसको ध्यान में ले लेते हैं। है ना, आपने एक शब्द सुना होगा, शरण पड़े का कीजिए ध्यान। तो जो शरण पड़ता है ना उनकी, तो उसका पासवर्ड जो है वो राम ही है। हनुमान जी तक पहुंचना है तो राम जी की चर्चा करो, और राम जी तक पहुंचना है तो हनुमान जी की चर्चा करो। अब राम जी को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप हनुमान जी से सीताराम 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 बोलो बस। हाँ, लेकिन हनुमान जी को कोई सिद्ध करने की कोशिश ना करें। हनुमान जी को सिद्ध करने की कोशिश करेगा तो नानी याद आ जाएगी, और अगर राम जी का गुणगान कर रहे हैं तो हनुमान जी पास बैठे हैं। जैसे कि आप हनुमान भक्त हैं, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि
हनुमान चालीसा जैसे हम पढ़ते हैं या हम हनुमान जी का कुछ और पाठ करते हैं, तो उसके लिए कुछ नियम कानून हैं या कुछ ऐसा है जिससे हम उससे अपनी अच्छी तरीके से हम पूजा पाठ में लीन हो पाएँ या उसका हम रिज़ल्ट ले पाएँ अच्छे से? हनुमान जी की साधना ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितना कठिन बनाना चाह रहे हैं और कितना सरल बनाना चाह रहे हैं। आप जिस जगह भी कार्यरत होते हैं, आप पहली प्राथमिकता उसी को दें, क्योंकि आपका घर और आपकी और भी इच्छाएं उसी से पूर्ण हो रही हैं। दोनों को जब मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। हनुमान जी की साधना के लिए आपको कुछ ही नहीं करने की ज़रूरत। अगर आप बहुत 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 ज़्यादा सिंपल व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा, तो आपको सिर्फ राम नाम पर्याप्त है। आप जहाँ हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ भी हैं, हनुमान जी भी सब जगह हैं। आप जहाँ भी हैं, हनुमान जी वहीं से सुन लेंगे। आपको उसकी साधना, पूजा पाठ ऐसी करने की मैं सरल विधि बता रहा हूँ कि अगर कोई माने ये बात कि मैं नियम फॉलो नहीं कर सकता, मैं किसी भी तरीके के नियम में बंध नहीं सकता, तो उसके लिए सबसे सरल उपाय है कि वो राम नाम का जाप करें। इस दुनिया में चाहे कोई पहाड़ खोद दे अपने तप से, चाहे कोई जप कितना ही बड़ा यज्ञ कर ले, चाहे कितना ही बड़ा अनुष्ठान कर ले, अगर नाम जप नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अभी जैसे कलयुग चल रहा है, जी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? और इतने युग थे, उसमें से कलयुग में ही छल कपट, पैसे के पीछे भागना, ये क्यों है? कलयुग की शुरुआत आपके द्वापर युग के बाद हुई। उसके बाद फिर जब कलयुग आया तो राजा जो परीक्षित थे, पांडवों के आखिरी वंशज, उन्होंने देखा कि कलयुग आ रहा है और नारी जिसका इतना सम्मान होता है, उस नारी को लोग इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं कि कोई बचाने भी नहीं आ रहा है। भगवान जिनकी रज के लिए भी लोग इतने पागल रहते हैं, उनके मंदिरों में चोरी हो रही है, भगवान की मूर्तियाँ चोरी हो रही हैं, उनके वस्त्र चोरी हो रहे हैं, उनके आभूषण चोरी हो रहे हैं। ये सब राजा परीक्षित देख रहे हैं आने वाले कल को। उसके बाद उन्होंने देखा कि बैल, जिसको धर्म का प्रतीक माना जाता है, हमारे नंदी को, ठीक है, उनको धर्म का प्रतीक माना जाता है, उन्होंने देखा उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो रही है। तो अनेकों चीज़ें उन्होंने ऐसी देखी जो आने वाले कल में होगी, तो वो बहुत डर गए। अब उन्होंने जब ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं इस कल को आने ही नहीं दूंगा, इस कलयुग को मैं आने ही नहीं दूंगा और मैं इसको यहीं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन वो दरअसल कलयुग को बहुत हल्के में ले गए। कलयुग आपके अंदर घुस के आपके इतना तक करा देगा कि आपकी आपसे ही लड़ाई, खुद की खुद से ही लड़ाई करा देगा। यानी कि बुद्धि और मन और चेतना को इतना भिड़वा देगा आपस में कि आप अपने आप को खो बैठेंगे। तो उन्होंने वही किया कि शुरुआत हुई, उन्होंने बोला कलयुग से कि तू तो बहुत बुरा प्रभाव डालने वाला है, मैं तुझे नहीं आने दूंगा। उसने अपनी शर्तें रखी कि ठीक है, मैं आपके राज्य में ही निवास करूंगा, इसका आयदा कहीं नहीं जाऊंगा। अब राजा परीक्षित का राज्य तो पूरा भारत था, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने राज्य में जगह नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम तो बहुत छल कपट वाले व्यक्ति हो, बहुत छल कपट आ जाएगा और धर्म के पहले ही 3 पैर तुम तोड़ चुके हो, इसके बाद अब एक ही बचा हुआ है, ये नहीं तोड़ने दूंगा मैं। तो उसने बड़े बुद्धि से काम लिया कलयुग ने। उसने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, मुझे कोई ऐसी जगह दे दीजिए जहाँ कोई ना आता हो। तो फिर भी राजा परीक्षित ने उनको 3-4 जगह बताई कि जहाँ नारी का सम्मान ना होता हो, जहाँ छल कपट हो, जहाँ पे गलत व्यवचार होते हों, ऐसी जगह जाके तुम निवास कर सकते हो, या जहाँ पे अधर्म होता हो। लेकिन राजा परीक्षित ने ये सब चीज़ें बोल दी तो कलयुग को पता था कि इनके राज्य में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो इन सब चीज़ों का पालन करता हो। सब तो सारे सदोगुण व्यक्ति हैं, सारे तपोगुण व्यक्ति हैं, कोई अधर्म करता ही नहीं है, मैं कहाँ वास करूँगा ऐसे। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे कोई और स्थान दो। तो उसने उनकी बुद्धि ऐसी घुमाई राजा परीक्षित की कि उनको बोल दिया कि आप एक काम करिए, आप मुझे ना स्वर्ण में जगह दे दीजिए। ये कलयुग शुरू हो रहा है अब यहाँ से, कि स्वर्ण में जगह दे दीजिए। अब राजा परीक्षित उसकी बातों में आ गए। अब स्वर्ण किसको प्रिय नहीं है, स्वर्ण तो सभी को प्रिय है। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है, तुम स्वर्ण में वास करो
और वहीं से बस कलयुग ने अपनी पहली चाल चली और शुरू। तो राजा परीक्षित ये भूल गए उस समय पे कि मुकुट तो उन्होंने भी स्वर्ण का ही पहना हुआ है। तो सबसे पहला प्रभाव उन्होंने, जो कलयुग था, उसने राजा परीक्षित पे ही दिखाया। राजा परीक्षित अपने सिंहासन पर बैठे, उससे पहले ही कलयुग वहाँ बैठ चुका था। वहाँ गए, राजा परीक्षित से उल्टे सीधे काम कराए, ऋषियों का अपमान कराया, क्या क्या करवाया। तो फिर ऋषि के किसी पुत्र ने उनको श्राप भी दिया कि 7 दिन के अंदर जिसने मेरे पिता का अपमान किया है वो राजा जो उनके नागों के राज हैं, राजा तक्षक उनसे जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। वो मर भी गए। वहाँ से जब कलयुग शुरू हुआ तो हनुमान जी बैठे बैठे राम नाम संकीर्तन में अपने मस्त थे। उन्होंने एक चीज़ देखी कि सामने से 3 व्यक्ति आ रहे हैं और उन 3 व्यक्तियों में एक बूढ़ी माँ है जिसको घोड़े पे बैठाया हुआ है, और उसका जो पुत्र है वो, और उसकी जो बहू हैं वो दोनों नीचे चल रहे हैं, माँ को घोड़े पे बैठाया हुआ है। हनुमान जी देख के बड़े प्रसन्न हैं कि कितने अच्छे संस्कारी लोग हैं कि मतलब माँ को ऊपर बैठा के ले जा रहे हैं और खुद पैदल चल रहे हैं। तो उस समय पे फिर जैसे ही कलयुग शुरू तो हो चुका था, अब कलयुग उनके सिर पे मंडराया, आया अंदर और बुद्धि घुमाई। अब बुद्धि घुमाई तो लड़का बोलता है अपनी माँ से, बेटा माँ अब आप नीचे उतर जाइए, मेरी प्यारी जो पत्नी है अब वो बैठेगी, आप बहुत देर से बैठी हो, आओ और सामान उठाओ नीचे, अब ये बैठेगी। कलयुग का प्रभाव यहाँ से शुरू। हनुमान जी तभी समझ गए, अच्छा अभी तो कुछ और हो रहा था और अब ये हो रहा था, इसका मतलब कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया है। हनुमान जी समझ गए। अब उस समय पे फिर हनुमान जी ने भी एक प्रण लिया कि मैं अभी तो नहीं शुरू होने दूंगा ये। हनुमान जी ने बहुत ज़बरदस्त शंखनाद किया, बहुत ज़बरदस्त। वो इतना ज़बरदस्त शंखनाद था कि तीनों लोगों में गूंज गया। तो थोड़ी देर के लिए तो वो कलयुग का प्रभाव उतरा। माँ फिर से घोड़े पे बैठी, बेटे ने उतारा, माँ से क्षमा मांगी क्योंकि कलयुग सिर से निकल चुका था फिर हनुमान जी के शंखनाद से। अब आप एक चीज़ सुनना ध्यान से, शंखनाद से कलयुग का प्रभाव छूटा। कैसे? विशुद्धिकरण। शंखनाद, घंटियाँ बजाना या मंदिर में जो ढोल बजते हैं वो, और जो आध्यात्मिक आवाज़ें होती हैं जितनी भी, उन सब के प्रभाव से ही जो है कलयुग का नाश होता है। या तो कलयुग ले केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर तहीं उतर ही पारा, या तो ये हो कि कलयुग में आप केवल राम हो या जिस भी आप अपनी इष्ट का ध्यान करें, उसका नाम ही आपको कलयुग के प्रभाव से हटा सकता है। अन्यथा अब कलयुग के प्रभाव में इतने ज़्यादा घुस चुके हैं कि कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। तो कलयुग यहाँ से शुरू हुआ है और अब चलता जाएगा। 4,32,000 इसकी आयु है और अभी तो 4,27,000 शेष है। कलयुग में एक ऐसी चीज क्या है जो कि सिर्फ वो एक उसके प्रभाव से बची है, जो प्योर है, बाकी का कुछ नहीं? नाम, भगवान का नाम अच्छा। केवल, और कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो आपका कलयुग के प्रभाव में ना आया हो। ब्राह्मण जो भगवान की सबसे करीब रहे हैं, ऋषि परंपरा के जो लोग सबसे करीब रहे हैं, आज वो भी कलयुग की चपेट में हैं। और सिर्फ वो कलयुग की चपेट में हैं जिन्होंने नाम का महत्व नहीं समझा, जिन्होंने नाम की महिमा नहीं समझी, सिर्फ वो कलयुग की चपेट में हैं। बहुत से ऐसे ऋषि मुनि आपको मिल जाएंगे, पहाड़ों में मिल जाएंगे, कितने हिमालय में मिल जाएंगे, जो अभी भी मोह माया से और बहुत सारे संसार से ही दूर हैं। तो उन पे कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। कलयुग के प्रभाव से बचा जाए तो बस एक ही नाम बचा है, बस, और कुछ नहीं है। तो जैसे अभी आपने बताया कि हनुमान जी ने जब कलयुग का प्रभाव कम करने के लिए उन्होंने घंटी बजवाई, शंखनाद किया था। शंखनाद किया। तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो उसमें जब हम मंदिर में एंटर करते हैं तो बड़ा सा घंटा लगा हुआ होता है, तो उसका भी कुछ नियम का है कि किस तरीके से उसको बजाना है या कैसे उसको फॉलो करना है चीज़ों, और उससे हमें क्या एनर्जी मिलती है? जैसे मैंने सुना है कि अगर हम घंटे के नीचे जाके घंटा बजाते हैं तो उसमें से कुछ पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। देखिए, हर चीज़ के नियम है। आप और हम यहाँ तक आए हैं तो हमें अच्छे से पता है कि हमें कार कैसे ड्राइव करनी है, उसका भी एक नियम है। हमने सिग्नल नहीं तोड़ने, हमें खामखाम किसी के गाड़ी में टक्कर नहीं मारनी है।
और हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो जो रूल हो सकते हैं वो सारे फॉलो करने हैं। तो उसी तरीके से आप मंदिर में जब जाते हैं तो सबसे पहला नियम है कि आप सीढ़ियों पे अपना मस्तक रखें, आप भगवान के चरण छू रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस चीज़ को एक फॉर्मेलिटी के तौर पे करते हैं, क्योंकि वो अभी ना उस पराशक्ति को समझ नहीं पाए हैं। घंटी का महत्व बाद में समझेंगे, पहले वो जिस सीढ़ी पे पैर रखने वाले हैं उस पैर रखने वाली सीढ़ी का महत्व समझें, तब घंटी का महत्व समझेंगे। सीढ़ी पे मस्तक रखने के बाद जब आप जाते हैं तो घंटी बजाने का सबसे पहला काम है कि आप सबसे पहले उसके नीचे खड़े हों, बिल्कुल नीचे। अगर कोई और बजा रहा है आप समय लें, जल्दबाजी ना करें, समय लें, समय लेके उसके नीचे खड़े हों। जब आप उस घंटी का नाद करें उस समय पे जब तक उसकी ध्वनि पूरी ख़त्म ना हो जाए, आंख बंद करके उसके नीचे खड़े होकर उसको बहुत ध्यान से सुनें। बहुत ध्यान से सुनने के 3 फ़ायदे होंगे। पहला, आपकी बॉडी से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो तुरंत ख़त्म होगी। दूसरा, आपका माइंड जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव था यहाँ आने से पहले और बहुत ज़्यादा परेशान था वो ठीक होगा। तीसरा होता है हमारे आसपास के जितने भी विषाणु होते हैं वो सारे नष्ट होते हैं। घंटी कितनी बड़ी है ये महत्व रखता है, लेकिन घंटी अगर बहुत बड़ी है तो कम से कम 1.5 किलोमीटर के दायरे के जितने भी विषाणु होते हैं वो सब खत्म करती है। सिर्फ मंदिर के ही नहीं और सिर्फ दिमाग के ही नहीं, 1.5 किलोमीटर के आसपास। जैसे कि हमारी बॉडीज में चक्रास होते हैं, ठीक है, तो उनको अगर हमें फिटनेस में लाना हो तो उनको एक्टिवेट कैसे करते हैं? अगर चक्रास हमें एक्टिवेट करने हैं बॉडी के तो उसका कुछ नियम है, किस तरीके से हम उनको एक्टिवेट कर सकते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में उनके फ़ायदे ले सकते हैं चक्रास के? देखिए, थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि चक्रास को एक्टिवेट करना बहुत आसान और कोई ऐसी नहीं है कि आप 6 महीने में या 1-1.5 साल में इन चीज़ों को शुरू कर दें। दूसरा, उन चक्रास से हम अपनी जो फिटनेस लाइफ है उसको अलग करें और जो उसके आधा जो चक्रास की लाइफ है उसको अलग करें, क्योंकि जो सबसे पहला चक्र है जो रीढ़ की हड्डी में होता है, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र आपके लिए पहले ही खतरनाक हो सकता है। मूलाधार चक्र को एक सेफ्टी चक्र भी बोला जाता है कि जब आप अपने जागृत करने वाले हैं ना, तो आपको सबसे पहले एक सेफ्टी होनी चाहिए कि अगर ये चक्रास जागृत हो गए मैं इनको संभालूंगा कैसे। हम जब यहाँ पे आते हैं, अभी आए गाड़ी से आए, तो हमें पता है कि हमें सीट बेल्ट लगानी है, बिल्कुल ठीक है, और कंपनी को भी पता है कि टक्कर हुई तो एयरबैग्स भी देने हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप जब उस तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी तय करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको संभालना हर किसी बस की बात नहीं है और कुछ नहीं पता कि इसमें 2 साल लगें, 10 साल लगें, 20 साल लगें, हो सकता है ना भी हो जागृत, क्योंकि आप इनको इस चराचर जगत से जुड़कर एक्टिवेट नहीं कर सकते। अच्छा, इनकी जो पद्धति है बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है और आपको इन पे पहुंचने से पहले योग में अपनी जो रुचि है वो जगानी होगी, क्योंकि जो योग को पार कर गया वही इन पे जाएगा। योग जो पार कर गया, अब चूँकि अगर हमारी सेफ्टी तय हो गई है और जब ये चक्र जागृत करने शुरू किए तो आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि आप पद्मासन में बिना हिले डुले 8-9 घंटे बैठें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। किसी का तो पैर सो जाता है, किसी को मूंछ आ जाती है, किसी के पैर सूज जाते हैं। वो कारण यही होता है कि उनकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होती योगा पे और डायरेक्ट स्विच करते हैं चक्रास पे। तो ये इसीलिए ख़तरनाक हो जाता है कि आप अपनी बॉडी से खेल रहे हैं फिर। ठीक है। तो ये इसका क्या सीक्वेंस होता है? जैसे अभी आपने बोला कि पहले सेफ्टी जो हमारी हाँ, बैकबोन पर है, रीढ़ की हड्डी पे, उसके बाद हाँ जी, उसके बाद फिर आपका स्वादिष्ठान चक्र आता है, जिसमें आप जो स्वाद होता है उससे दूर हो जाते हैं, स्वाद से दूर हो जाते हैं। फिर मणिपुर आता है, फिर अनाहत आता है, फिर विशुद्धि आता है, फिर आज्ञा चक्र आता है, फिर सहस्त्रार चक्र आता है। तो 2 महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ इसमें, जो 3 पहले के 2, क्योंकि अगर आप स्वाद छोड़ पाते हैं तो फिर आप कुछ भी छोड़ सकते हैं। कि आपने अगर मन की सुननी बंद कर दी
तो उस समय पे समझ लो कि बुद्धि ने मन को हरा दिया, और जहाँ मन का जीत गया वहाँ पे फिर आपसे क्या क्या करवाएगा कुछ नहीं पता। तो ये सीक्वेंस इनका अपना है, एक एक करके सबको जागृत करना होता है। लास्ट में सहस्त्रार चक्र होता है, तो ध्यान जो बोला जाता है करने के लिए वो आज्ञा चक्र पे बोला जाता है, जहाँ पे तिलक लगाया जाता है। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं या मुकुट चक्र भी बोलते हैं कई बार। तो इनको जागृत करने की एक अलग पद्धति है और इनको जानने की अलग पद्धति है। तो क्या हनुमान जी सच में अमर हैं? माता सीता का वरदान है तो सच तो मानना है। अब क्योंकि हनुमान जी के लिए बोला गया है कि तीनों लोक तेरा उजियारा, अब तीनों लोकों में उनका उजियारा है, फिर चारों युग प्रताप तुम्हारा। अब जब ये बोल दिया गया है तो चारों युग जब तक ना बीते तब तक तो वो अमर हैं। और इसका प्रत्यक्ष अनुभव अगर किसी को करना है तो दो तरीके से हो सकता है कि हनुमान जी का अनुभव अगर किसी को करना है। पहला, कभी भी वो जब अपने आप को शांत बैठा के किसी भी कथा में सुने तो अपने आसपास के लोगों को दिखे कि कौन नहीं झूम रहा है। जो झूम रहा है हर व्यक्ति और जो लीन होकर सुन रहा है वही हनुमान जी हैं। क्योंकि हनुमान जी कभी भी कथा सुनने ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी को प्रत्यक्ष अनुभव ऐसे ही किया जा सकता है। इसके आयदा आपके पास अनेकों तरीके हैं कि आप कितनी सिद्ध पीठ हैं, आप वहाँ चले जाएं, आपको वहाँ उनका गुणगान होता मिल जाएगा। लेकिन जो चाहे वो राधा जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण जी का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे शंकर जी का हो, जो व्यक्ति आपको लीन दिख जाए। पहले हम लोग जो खाना खाते थे ज़मीन पे बैठकर खाते थे जी पूरे परिवार के साथ, अब हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। जी तो ज़मीन पे बैठने का जब हम लोग खाना खाते थे उसमें और अभी डाइनिंग टेबल के इसमें क्या डिफरेंस क्या है, और मतलब उसका भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस तो आप साफ देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया लोगों ने। मतलब उसके फायदे क्या आते हैं ज़मीन पे बैठकर? ज़मीन पे बैठने के फ़ायदे बहुत सारे हैं, गिनाने के लिए आप बहुत सारे फ़ायदे गिन सकते हो, लेकिन मूल कारण आप सुन लीजिए। पहला कि आपका पाचन तंत्र आपके जो है भू से जुड़ा होता था। ठीक है, आपका पाचन तंत्र जो धरती से जुड़ा होता था तो आपको कभी भी कब्ज क्रिया नहीं बनती थी, कभी भी। आपका खाना तुरंत पचता था, अच्छे से पचता था। फिर जब आप ज़मीन से जुड़े व्यक्ति रहते हैं ना तो आपको अपनी हदें पता होती हैं कि मेरी हद क्या है। और जो अन्न हमें मिलता है वो माता से मिलता है, हमारी धरती माता से। अन्नपूर्णा जो है वो माता पार्वती को ही अन्नपूर्णा कहा जाता है। तो अन्न की जो पूर्ति डालती हैं उसे अन्नपूर्णा कहते हैं। आप उस धरती को छोड़ के अब आप डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हो, ठीक है, तो है तो वेस्टर्न कल्चर, लेकिन ये पद्धति बहुत गलत हो चुकी है। मैं तो अभी भी धरती पे ही बैठ के खाता हूँ। और बल्कि अन्नपूर्णा कभी भी अगर आपके पास अन्न की कमी ना पड़े या कभी भी आपके पास जो भी भंडार है उस चीज़ के लिए बनाने के लिए, चाहे वो सब्जी हो चाहे आटा हो, आप देखेंगे अनेकों मंदिर में तो वहाँ पे अन्नपूर्णा रसोई चलती है। और वो सबसे पहले जो है अन्नपूर्णा माता की पूजा करते हैं ताकि उस भंडार की कभी कमी ना पड़े। और अन्नपूर्णा का बड़ा एक अच्छा मंत्र है जो मैं हमेशा खाते समय बोलता हूँ कि ओम सह नावतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विदिश्वाहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धर्थे भिक्षाम दही च पार्वती। तो इस मंत्र को बोलकर आप अगर भोजन ग्रहण करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा एक ऐसा आशीर्वाद देती हैं कि आप कभी भी आपके पास स्थिति चाहे कोई भी हो खाने की कमी ना हो। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी नॉलेज हमें दी, हमारे दर्शकों को जो नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं पे लोग अपनी ज़िंदगी में लाएंगे और हो सकता है उससे उसमें बदलाव आए। तो धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें। उससे आपको नई नई वीडियोस का अपडेट्स मिलता रहेगा।